अब बोलते सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, शौनकादि ऋषियों को, कि आगे एक और कथा आपको बताता हूँ। बोलते पूर्व काल में उल्का मुख नाम के एक राजा थे, और वो राजा कैसा था? सत्यवादी और जितेंद्रिय, अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालने वाला, और उसकी पत्नी जो थी वो भी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। बोलते उन दोनों ने क्या किया? बोलते उल्कामुख राजा ने अपनी पत्नी के सहित बोलते नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया। जब पूजन करने के बाद वो निवृत्त हुए तो वहाँ एक वैश्य आया जिसका नाम साधु था। बोलते वो साधु नाम का वैश्य बोलता कि हे राजन, आप ये कौन सी पूजा कर रहे हो, और बोलते नदी के किनारे ही क्यों कर रहे हो, और किस मनोरथ की पूर्ति के लिए कर रहे हो? तो सबसे पहले उल्कामुख ने बोला कि महाराज मैं सत्यनारायण जी की पूजा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ नदी के किनारे? बोलते जितना पुण्य घर में पूजा करने का होता है ना, उससे 10 गुना पुण्य मिलता है मंदिर में पूजा करने का। उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है पर्वत पहाड़ के ऊपर पूजा करने का। उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है नदियों के किनारे पूजा करने का। और बोलते क्यों कर रहा हूँ? कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री। बोलते संतान प्राप्ति के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ। तो साधु नामक वैसे बोलता कि महाराज तब तो बड़ी अच्छी बात है, संतान तो मेरे घर में भी नहीं है। बोलते मेरे को भी इस व्रत का विधान बताओ, मैं भी इस व्रत को करूँगा, भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करें। अब राजा ने सारा विधान उस साधु नामक वैश्य को बताया। साधु नामक वैश्य प्रसन्न होकर आनंद सहित नैवेद्य को ग्रहण करके अपने घर में आया, और अपनी पत्नी लीलावती को बोला महाराज आज हमारे भाग्य भी बदलने वाले हैं। बोलते मैं राजा से, उल्कामुख नाम के राजा से इस व्रत का विधान सुन के आया हूँ। बोलते तब तो बड़ी अच्छी बात। बोलते जब हमारे घर में संतान पैदा होगी तब हम भी इस व्रत को करेंगे। अब बोलते भगवान ने कृपा कर दी, और उसकी पत्नी लीलावती जो थी गर्भवती हो गई, गर्भ ठहर गया। अब बोलते एक दिन ऐसा आया कि उस औरत ने, लीलावती ने, एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दे दिया, बेटी को जन्म दे दिया। अब बोलते जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं नित्य प्रति बढ़ती रहती हैं, कलाओं को बढ़ने का मतलब क्या? जब प्रतिपदा होती है ना, पहली तिथि, उस वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तीसरे चौथे दिन चंद्रमा दिखाई देता है, बिल्कुल थोड़ी सी लाइन। अष्टमी को बिल्कुल आधा, फिर लगता है बढ़ने, और पूर्णमासी को बिल्कुल गोल चंद्रमा, पूरा सफेद चांदनी निकलती है। बोलते उस चंद्रमा की कलाओं की तरह जब वो लड़की बढ़ने लगी तो लड़की की माता लीलावती ने याद कराई कि महाराज आपने बोला था भगवान का पूजन करेंगे। तो अब जैसे ही हमारी स्वभाव है वैसा ही उस साधु नामक वैसा का। बोलते महाराज अब मैं व्यस्त बड़ा हूँ, जब बेटी की शादी होगी तब देखेंगे, हम भी ऐसे ही करते हैं। बोलते चलो जी ठीक है। अब वो व्यापार करने के लिए चले गए। बोलते 2-4 बार घर आए, उसके बाद जब व्यापार करने के लिए गए तो 2-4 साल बाद आए, और पुराने टाइम में होता था 5-7 साल की लड़कियों की शादी कर देते थे। अब जब जैसे ही घर आए तो अपनी बेटी को सहेलियों के साथ खेलते देखा बाहर, और चिंता होने लगी कि महाराज शादी हो गया, हो गई। अब अपने एक दूत को बुलाया, बोलते महाराज एक सुंदर सुयोग्य लड़का ढूंढ के लाओ मेरी लड़की के लिए। अब बोलते वो लड़का ढूंढने के लिए दूत चला गया कंचन नगर में। वहां से बोलते एक सुयोग्य बणिक बणिये का पुत्र ढूंढ के ले आया, और उनको विवाह बंधन में बांध दिया, शादी भी होगी। अब लड़की की माता ने बोला महाराज संकल्प पूरा कर दो। बोलते महाराज अभी भी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। अब भगवान ने क्या किया? भगवान क्रोधित हो गए, और उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको दारुण कष्ट भोगना पड़ेगा। अब वो ससुर और दामाद ने क्या किया? व्यापार करने के लिए चले गए रतनसार नगर में, रतनसारपुर नगर में चले गए। बोलते पीछे से उनके घर में चोर आए, सारा कुछ ही चोरी करके ले गए। अब उस वक्त तो टेलीफोन का सिस्टम था नहीं कि फ़ोन कर लो वापस आ जाओ। बोलते अब वो चले गए अपना व्यापार के लिए। और वहाँ बोलते क्या हुआ, रतनसार नगर में क्या हुआ? बोलते जहाँ वो दोनों ठहरे हुए थे अपनी नाव के पास, वहाँ बोलते जो राजा का महल था, वहाँ 2 चोर आए, राजा के महल में चोरी की, भागने लगे, पीछे पीछे सैनिक आगे आगे चोर। अब उन्होंने देखा चोरों ने कि महाराज पकड़े गए तो डांट बड़ी पड़नी, सजा मिलनी। अब बोलते जहाँ वो 2 लोग ठहरे थे नाव के पास, वहाँ उन्होंने धन की गठरी को फेंका, भाग गए। अब सैनिक आए, उन्होंने देखा धन यहाँ है तो चोर भी यहीं पर होंगे। अब बोलते उन दोनों को निरपराध होते हुए भी चोर समझ के वो ले गए। अब बोलते राजा ने, चंद्रकेतु ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, और बोलते उनका सारा धन भी छीन लिया और कैद खाने में डाल दिया। अब बोलते वो माफ़ी मांगने लगे, महाराज हमने कोई पाप कर्म किया ही नहीं, फिर भी माफ़ी मांगते हैं। बोलते ना। अब बोलते वहाँ डाल दिया। अब बोलते एक दिन क्या हुआ घर में,
वो साधु नामक जो वैश्य था उसकी पुत्री जिसका नाम कलावती रखा गया था, वो कलावती कहीं बाहर गई थी। उसने बोलते वहाँ किसी को ब्राह्मण को कथा करते देखा। अब कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करने के बाद बोलते वहाँ भगवान के भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया और अपने घर में आई। रात देर हो गई थी तो माता लीलावती ने पूछा, बेटी कहाँ थी तू इतनी देर? बोलते माता मैं कथा श्रवण करके आई। अब याद आई कि शायद भगवान का ही ये श्राप है कि हम इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब लीलावती ने क्या किया कि जैसे कैसे सामर्थ्य अनुसार सामग्री को इकट्ठा किया और भगवान के पूजन को करने लगी। अब भगवान का पूजन जब किया तो भगवान से आशीर्वाद मांगा कि हे भगवान, हमारे किए गए पापों को, अपराधों को क्षमा करना और मुझे वरदान दो कि मेरे पति और मेरे दामाद सकुशल अपने घर को वापिस आ जाएं। बोलते भगवान प्रसन्न हो गए इतनी सी बात से ही और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे दिए। बोलते महाराज, जिन दो लोगों को तूने बंदी बना के रखा है बंदीगृह के बीच में, वो दोनों बेकसूर हैं, उनको छोड़ दो, अन्यथा आपका सर्वस्व मैं नष्ट कर दूंगा। अब चंद्रकेतु ने अगले दिन सुबह अपनी सभा बुलाई, विचार विमर्श किया और बोलते महाराज हमारे से गलती हुई है। उन दोनों को बुलाए, उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और जितना धन उनसे छीना था उससे 2-3 गुना ज़्यादा उनको धन दे दिया और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी कि महाराज आप भाभी बस ही बोलते आपको ये कष्ट भोगना पड़ा है, इसलिए बोलते हमें माफ़ करना और बोलते अगर हमारे से कोई भूल हुई हो तो एक धरती लोक का प्राणी समझ के हमें माफ़ कर देना। बोलते आपको बड़ा कष्ट हुआ है। बोलते ये तीसरे अध्याय की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। अब